हाँ, तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसमें अपन। देखो क्या होता है, नॉर्मली जब भी आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अच्छी कंपनीज मिल जाती है, बट फंडामेंटल भी होते हैं ना, तो उसमें कन्विक्शन अच्छा आ जाता है। कन्विक्शन अच्छा होगा तो आप प्रॉपरली वहाँ पे उस कंपनी को होल्ड कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, उसके लिए मैं एक वेबसाइट के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि उसके बेसिस पे अपन कैसे डिसीजन वगैरह ले सकते हैं ना। तो कोई भी कंपनी हो गई, जैसे अभी निफ्टी के 50 कंपनीज भी हो गई है ना, सबके अभी अर्निंग्स वाला सीजन चल रहा है। मेटल्स आप देख सकते हो, मेटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो हिंद ऑलमोस्ट काफ़ी ग्रीन में है अभी इंडेक्स भी, है ना। ऐसे मिड कैप भी देख सकते हो, मिड कैप में भी हिंद कॉपर, हिंद जिंक, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, है ना। बाकी गोल्ड सिल्वर भी आप देख सकते हो, मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। काफ़ी टाइम से बहुत बड़े बड़े ब्रेकआउट्स भी हुए हैं यहाँ पे। स्मॉल कैप कंपनी में भी आप देखोगे तो स्मॉल कैप कंपनी में भी काफ़ी अच्छा एक्सट्रैक्शन चल रहा है अभी ना। तो चलो ठीक है, अब इस पूरे मार्केट में अपन कैसे फाइंड आउट करें कौन सी कंपनी फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रांग है ना। बहुत ईजीएस्ट वे में, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। वेबसाइट का नाम है मार्केट स्मिथ इंडिया, है ना। मार्केट स्मिथ इंडिया में क्या होता है नॉर्मली, ये पूरी पूरी जो वेबसाइट है ना, एक जो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स की जो थ्योरी है ना, जो उनका स्टडी है ना, उनके बेसिस पे डिज़ाइन की गई है ना। तो उनके बेसिस पे, उनके डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे, उनकी जो भी थ्योरीज थी, जो भी चीज़ें थी, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे बनाया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पूरा मार्केट्स में इंडिया करके मैंने सर्च किया है ना। यहाँ पे आप जाओगे आइडिया लिस्ट में, तो आइडिया लिस्ट जैसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आप देखोगे पूरा पूरा अप ऑन वॉल्यूम करके, ये मैंने एक इसका जो फोल्डर था उसको खोल रखा है। दिस स्क्रीन फाइंड स्टॉक्स मीटिंग मिनिमम ईपीएस एंड आर सेटिंग इन लिक्विडिटी लेवल दैट आर अप इन प्राइस अबव एवरेज वॉल्यूम। इसमें क्या है, एक्चुअली क्या बता रहा है ये, कि ऐसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है जिसका मिनिमम से मिनिमम अच्छे से अच्छा ईपीएस हो, है ना, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग अच्छी हो, लिक्विडिटी लेवल्स अच्छा हो, और अच्छे वॉल्यूम के साथ वहाँ पे कोई ना कोई एंट्री बाइंग हो रही हो, है ना। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। चलो अपन एक सिंपल सी कोई भी कंपनी लेते हैं। जैसे क्या होता है कि हर हर क्वार्टर में किसी कंपनी के रिजल्ट आते रहते हैं, है ना, और ईयरली रिजल्ट भी हम देखते हैं जैसे। तो अपन ने कुछ टाइम पहले एक दो कंपनी देखी थी, उनके बारे में भी देखता हूँ मैं, और साथ साथ अभी फ्रेशली कोई कंपनी अपन लेते हैं वहाँ पे जिसका ओवरऑल मास्टर स्कोर्स, ईपीएस रेटिंग, सब कुछ सही हो ना, उन स्टॉक्स को मैं एक बार काउंट करके यहाँ पे देखता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो चलिए कौन सी कंपनी लेते हैं, कौन सी कंपनी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। हम्म जैसे सेकंड, तो ये वीडियो ना रिकॉर्ड हो रही है, तो ये आपको वापस से मिल जाएगी यूट्यूब पे ना, तो कोई इशू नहीं है इसमें। अपन ये कंपनीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, तो वो चीज़ कैसे देखें, वो कैसे पता लगाएं। तो चलो इसी की बात कर लेते हैं, वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स करके जो कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे टॉप पे अभी चल रही है 5%, सर्किट पे है, 4.9% के आसपास के सर्किट पे चल रही है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ, बायर डिमांड और ग्रुप रैंक, है ना। साथ साथ ये चीज़ जो मैंने आपको अभी 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 बोली कि ये जो पांच जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स की जो थ्योरीज है, जो उनका भी स्टडी है, उनके बेसिस को सीधे सीधे कॉपी कर रही है ये एक तरह से वेबसाइट जो है। तो विलियम जे और नील है, बेंजामिन ग्राहम है ना, वॉरेन बफे है, पीटर लिंच है, जेम्स ओशनॉस है ना। तो इन सारे इनकी जितनी भी थ्योरीज, इनकी भी जो स्टडी है, उन स्टडी को ध्यान में रखते हुए ये जो चीज़ें प्रेफर करते हैं, उन सब चीज़ों को बेसिस पे इन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना। तो इनके बेसिस पे अपन देखते हैं, तो ये ईपीएस स्ट्रेंथ होती क्या है पहले ही जानने की कोशिश करते हैं। अर्निंग पर शेयर रेटिंग्स इंडिकेट्स ग्रेट ईयरली एंड रिसेंट पीरियड्स अर्निंग ग्रोथ। जिन कंपनीज की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है अच्छी हो रही है ना, एक तरीके से काफी डिसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वो शो कर रहे हैं, और साथ साथ वहाँ की क्वार्टर रिजल्ट भी जो है वो भी अच्छे आ रहे हैं, उन कंपनी की अर्निंग पर शेयर रेटिंग हम यहाँ पे इंडिकेट करते हुए देखेंगे, है ना। नॉर्मली जो जिन कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ अच्छी होती है ना, वो स्टॉक्स एक तरह से मतलब छट जाते हैं। मान के चलो कोई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, पूरी पूरी सेक्टर की बात कर रहे हैं, सेक्टर्स में जो जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो रही है, जिसके सेक्टर में मार्केट ग्रो अच्छा कर रहा है, फिर उसके ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उन कंपनीज को क्या है, एक रैंकिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या 1 to 99 के स्केल के बीच में रैंकिंग इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ आप देख सकते हो वृद्धि इंजीनियरिंग वर्क्स को कितना 82 की रैंकिंग मिली हुई है। अगर ईपीएस रेटिंग अगर अबव 80 है, इट मीन्स आप इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा सकते हो, परचेस कर सकते हो, इसका स्टॉक प्राइस थोड़ा अच्छा काम कर सकता है ये ना। स्टैंड आउट स्टॉक नीड बोथ साउंड ग्रोथ रिकॉर्ड रिसेंट ईयर्स एंड स्ट्रॉन्ग करंट अर्निंग रिकॉर्ड इन लास्ट सेवरल पीरियड। तो लास्ट कुछ ईयर्स में भी इसमें रिकॉर्ड जो अर्निंग्स जो है वो अच्छी है, एक डिसेंट अर्निंग्स आई होगी, तो इसको हम यहाँ पे शो करते हैं। कंपनी ऑल्दो देखा जाए तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो मैं कोई एक और दूसरी कंपनी लूंगा, उसको फिर प्रॉपरली अंडरस्टूड समझाऊंगा आपको।
प्राइस स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। प्राइस स्ट्रेंथ क्या होती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस किस में है ना, किसी स्टॉक में हम कितना काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं या मिल रहा है। नॉर्मली मैंने जो आपको एक दो एग्जांपल से पहले भी समझाया हुआ है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल बॉटम पे बाय करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे टॉप पे सेल करने की कोशिश करते हैं, है ना। ऐसा नॉर्मली हमेशा होता नहीं है ना। इसलिए हम क्या ये मतलब एक तरीके से थ्योरी रख के चलते हैं कि बाय हायर एंड सेल बाय हाई, है ना। मतलब यहाँ पे हम बाय करेंगे, हाई प्राइस पे बाय करेंगे, और सेल जो करेंगे उससे हायर पे करेंगे, है ना। तब जाके आपका एक तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट निकल आता है। तो ये बस ये स्ट्रॉन्ग प्राइस इंडिकेट यही कर रहा है यहाँ पे। आरएस रेटिंग यही शो कर रही है यहाँ पे। दे वांट टू बाय व्हाट इज द डाउन द मोस्ट एंड सेल व्हाट इज अप। द बेस्ट स्टॉक्स आर सुपीरियर प्राइस मूवर्स, है ना। बहुत अच्छा सा मोमेंटम आता रहता है ऐसे स्टॉक्स पे। उन स्टॉक्स को हम ज़्यादा प्रॉपरली प्रेफर करना पसंद ज़्यादा करते हैं। तो सेम इसमें भी ये रेटिंग है ना। 80 से वो अगर होते हैं, अब 80 अगर यहाँ पे आर प्राइस स्ट्रेंथ है, आरएस रेटिंग है, तो इट मीन्स ये कंपनी जो है, पर्टिकुलर कंपनी जो होगी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी। और स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस ओवर 12 मंथ्स का, लास्ट 12 महीने का अपन प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट वाला जो जो एक दे रखा है इन लोगों ने, है ना, बाय डिमांड। कहाँ पे बाय की डिमांड बहुत अच्छी खासी है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाय की डिमांड बहुत अच्छी है तो उसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, है ना। जैसे अभी क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक्यूमुलेशन होता है। एक तो एक्यूमुलेशन में काउंट करो तो एक्यूमुलेशन इसको हम काउंट करेंगे, है ना। हर एक लेवल पे, हर एक डिप पे यहाँ पे कोई ना कोई बायर्स होता है, कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर होता है ना, प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है तो इन्वेस्ट करता है ना। एक जोन हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम काउंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी में इतना प्रॉपरली नए इन्वेस्टर ऑन और ऑन बोर्ड नहीं हो रहा है ना। तो ये बायर डिमांड यहाँ पे शो करती है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, प्राइस वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, और इसका इसका अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली, पर बाकी हमको हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या, प्रोफेशनल इन्वेस्टर वील एज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर स्टॉक। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होता है, एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर अगर जुड़ जाता है तो एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट करता है वो, है ना। अगर मान के चलो आप राकेश झुंझुनवाला तो अब नहीं रहे, राकेश धमान राधाकृष्ण दमानी वगैरह सर हो गए, या फिर जो भी बड़े विजय केडिया जी हो गए, अगर ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो उसमें एक अलग ही वैल्यू देख रहे होते हैं, बिकॉज दे आर एक तरह से एस इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सालों से मार्केट में होते हैं, है ना। तो बाय डिमांड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें क्या है, ए से ई के बीच में इन्होंने क्या है, स्केल बना रखा है। अगर ए हो, अगर यहाँ पे जो स्केल है, अगर यहाँ पे ए है, इट्स गुड, ए प्लस है, वेरी गुड, है ना। ए है, ए प्लस है ना। ए माइनस है तब भी ठीक है। बी है, बी प्लस है, बी प्लस हो गया, है ना। बी माइनस, बी तक हो गया, फिर बी माइनस बी है, तब तक ठीक है। सी में अपन काम नहीं करते, है ना। तो ये 0 से 1 के बीच में अगर यहाँ पे रेटिंग होती है, प्लस 100 से 0 के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक हैज बीन शोइंग एक्यूमुलेशन। इट शोज एक्यूमुलेशन, है ना। नेगेटिव रेटिंग में अपन काम नहीं करते। ठीक है। ये एक थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा फास्ट आपको ओवरव्यू बता दिया। अब यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी देखते जाएंगे वैसे वैसे ज्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। ग्रुप रैंक अपन को देखना है। 197 इंडस्ट्रीज में इन लोगों ने क्या है, पूरी कंपनीज को डिवाइड कर रखा है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का जो ग्रुप रैंक देखा है, अलग अलग कर रखा है यहाँ पे। तो हमारे पास जो कंपनी अगर 40 के अबव हो, अगर किसी भी कंपनी का ग्रुप रैंक 40 के अबव है, इट मीन्स इट्स अ डिसेंट कंपनी। एक तरीके से उसको हम थोड़ा प्रेफर कर सकते हैं, है ना। एवरेज प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे शो करता है ग्रुप रैंक में, तो इसकी 54 है ना। देखो इसके यहाँ चारों पैरामीटर में दो पैरामीटर तो बहुत अच्छे से जा रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, उसका यहाँ पे डिमांड जो है वो अवेलेबल नहीं है। चलो अपना कोई ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जहाँ पे हमको सारी चीज़ें मतलब एक हमारे हमारे फेवर में चल रही हो, है ना, वो जिसको हम प्रेफर करते हैं। तो उसको आप यहाँ से देख सकते हो। ये मैंने लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना स्टार्ट करो। मास्टर स्कोर अबव 80 हो, है ना, अबव 80 हो किसी कंपनी का मास्टर स्कोर, और साथ साथ यहाँ पे ईपीएस भी इसका 80 के अबव में हो, और यहाँ पर आज रेटिंग भी अबव हो, और ये ए प्लस ए माइनस के आसपास कुछ चल रहा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अनु फार्मा निकल के आया है। ये रेगुलरली आपका जो ये जो चार्ट है ना, रेगुलर यहाँ पे अपडेट होता रहता है। तो कुछ कंपनी जो हमने रेगुलर देख रहे हैं वो नहीं निकल के आएगी, जैसे हमने कल जो देखी थी वो नहीं आई है यहाँ पे, है ना। तो हम देख सकते हैं कोई ये अनुवृद्ध इंजीनियरिंग सबसे फर्स्ट पे चल रही है यहाँ पे। इसका आप देख सकते हो 79 कोर्स केबल करके देख सकते हो। अभी मास्टर स्कोर 79, 72, 88 ए, और यहाँ पे इंडस्ट्री को 25 दे रखा है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज चल रहे हैं। तो इसको चलो देख लेते हैं, कोर्स केबल इंडस्ट्री को हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो 72 आ रहा है, फेयर आ रहा है, ये गुड गुड है, बाय डिमांड ग्रेट है, और यहाँ पे ये चल रहा है गुड। अब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन डिसीजन ले लेते हैं नॉर्मली। तो इस चीज़ का थोड़ा सा वेट करना और सोचना है कि हम ये ना करते हुए हम क्या करें। सबसे पहले आपने देखा कोर्स केबल इंडस्ट्री शेयर प्राइस 230 रुपीज़ के अराउंड को चल रहा है। ठीक है। ये वीडियो ना अब रिकॉर्ड हो रही है, तो आप ना इसको वापस यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा कोर्स केबल करके। तो वापस हम आए यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं कोर्स केबल।
ये देखो, ये इंडस्ट्री करके कंपनी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको फंडामेंटली भी कोई कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है ना, और टेक्निकली स्ट्रांग है, दोनों चीजें अगर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में हम यहाँ पे प्रॉपरली कहीं एंट्री ले सकते हैं। एक प्रॉपर डिसीजन डिसीजन मतलब एक डिसीजन मेकिंग हम लेंगे कोई। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना। अगर आपको भी कुछ कुछ इन्वेस्टर्स का ऐसा होता है कि ठीक है, वो देख लेते हैं 20%, 30%, 40%, 50% का डिक्लाइन भी देख लेते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में, हमारा वो व्यू नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम हमारा जो स्टॉप लॉस मान के चलो, मैक्स टू मैक्स कंडीशन में 10%, 5 से 7, 8, 10% भी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम अगर आप कैप्चर करने का सोच रहे हो तो ही अच्छी बात है। अब जैसे अब इसको देख सकते हो आप, ये वृद्धि कोर्स केबल करके इंडस्ट्री जो है, उसमें देख सकते हो। मैंने एक चीज़ आपको बता रखा है, जब भी कोई बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, 2008 में हुआ था, 2017 में हुआ था, और 2024 में इसने एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है ना उसको टच करने की कोशिश करी है ना यहाँ पे। ये कल भी हमने चेक किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉसिबल टारगेट 500 प्लस डाल रखे हैं। देखते हैं होते कि नहीं होते, क्योंकि सारी चीज़ें अभी तो काफ़ी इसके फेवर में चल रही है ना। और जब भी बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं तो ये होता है, मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि 2 से 3 गुना तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस बढ़ ही जाएगा। तो ये इतना मोमेंटम यहाँ से अपसाइड जा सकता है, दे सकता है ये अपसाइड मूव। ठीक है, तो उसको उसको हम ध्यान में रखते हुए ये चीज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है ना, हमारे पास उस टाइम पे नजर में था नहीं ये स्टॉक पर्टिकुलर। तो उस टाइम पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, 209 216 17 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है। और आप चाहो तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैंने आपको सबको समझा ही रखे हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना। हम इस पे बार बार बात करते रहते हैं, बिकॉज ये क्या है, सब लोग यूज करते हैं। आप ही लोग यूज नहीं कर रहे इसको, FII, इन्वेस्टर जितने भी होते हैं सब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत बड़ा काम करते हैं, बिकॉज ये क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टर्स की डिमांड और सप्लाई की साइकोलॉजी को शो कर रहा है कि कहाँ पे डिमांड ज्यादा है, कहाँ पे सप्लाई है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे शो होती है। ठीक है, अब चलो एक ही स्टॉक का मैंने देख लिया, एक दो स्टॉक और ढूंढ लेते हैं ताकि हमको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाए। या कोर्ट्स केबल इंडस्ट्री मैंने देख लिया, पीछे जाता हूँ वापस से मैं। और हाँ ठीक है, यहाँ पे और देखते हैं, और साथ साथ अपन किसी और कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी इसको EPS रेटिंग 38 ही है ना, पर बाकी RS रेटिंग और मास्टर्स को अच्छा दे रखा है। तो मतलब पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, अगर ये हम डिसीजन ले रहे हैं यहाँ पे बाइंग करने का, तो ये स्ट्रक्चर पूरा देखना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेस्ट से बेस्ट कंपनी एक बार हम एनालाइज कर लें, ताकि फिर बाकी कंपनी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखो सुपर सेल करके ये जो कंपनी है, यहाँ पे देखो, मास्टर स्कोर 66 है, EPS रेटिंग 91 है ना, RS रेटिंग 87 है, और ये है, पर ग्रुप रैंक यहाँ पर 118 दे रखा है ना। इसको आप देख सकते हो, पास डिफेंस करके ग्रुप रैंक 8 दे रखा है ना। अभी आपने एक चीज नोटिस करी है, HL, BDL, BEL ना कितना परफॉर्म कर रहे हैं। आप जो जितने भी हमारे पास डिफेंस स्टॉक हैं, चलो पास डिफेंस की बात करते हैं, पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं पास डिफेंस में क्या क्या चीजें हैं। पास डिफेंस, ये देखो पास डिफेंस अपन ने ओपन किया है यहाँ पे। हम्म, तो पास डिफेंस में कौन कौन से अपने पैरामीटर देख रहे हैं, ये पुअर है, EPS स्ट्रेंथ थोड़ी पुअर है, प्राइस स्ट्रेंथ पुअर है, बाय डिमांड काफी है, बट है ना, क्योंकि वही रीजन है ना, मैंने कहा ना आपको, बाकी जो डिफेंस स्टॉक है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे ये शो करना स्टार्ट कर देता है, आपको वहाँ पे उस कैटेगरी में फॉल करना स्टार्ट कर देता है। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ पास डिफेंस, इसमें इसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अगर मिल रहा होगा तो उसको वो नजर आ जाएगा आपको। यहाँ पे देख सकते हो, ये वीकली चार्ट अपन ने ओपन किया है यहाँ पे। अब देखो ये बहुत अच्छे जोन से मोमेंटम देना स्टार्ट हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इसकी अर्निंग्स कैसे आती है, अर्निंग्स ऑलरेडी ऑलरेडी इसकी आ चुकी है, इतनी का खास अर्निंग्स नहीं आई होगी। और क्या होता है कि जो IPO कंपनीज आती है ना, तो IPO बहुत हाई वैल्यूएशन पे ही अपनी IPO को लेकर लाना पसंद करते हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ टाइम तो उसको सेटल होने में लग जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा होती है तो वो चलना स्टार्ट कर देता है ना। यहाँ पे जिन लोगों को पता है उसका आइडिया होगा कि ये जो है अभी यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, याद है, जिसको पता है उसको आइडिया है ना। तो ये अगर ब्रेकआउट अच्छा देता है, मोमेंटम देता है, तो ये प्राइस परफॉर्मेंस के बेसिस पे या टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलना स्टार्ट कर देगा। कुछ कंपनी ऐसा होता है कि फंडामेंटल फंडामेंटल सब साइड में हो जाते हैं, पर बाकी चीज़ें जो होती है ना वो हमारे साथ काम कर रही होती है, हमारे अगेंस्ट काम नहीं कर रही होती है। तो अब मैं जो ये तो पायलट डिफेंस की कंपनी होगी, मैं बाकी कंपनी दिखाता हूँ आपको, HL करके। अब देखो पूरा पूरा सेक्टर मोमेंटम कर रहा है, इसलिए ये मूव कर रहे हैं, ये भी कंपनी परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, चलने की कोशिश कर रही है। HL देख सकते हो, पिछले कुछ टाइम से काफी अच्छा रिटर्न दिया है इसने, है ना। पिछले कुछ टाइम से भी नहीं, 13 मई के बाद की बात कर लूँ मैं, 13 मई से अब तक देख लो आप, 23% चल चुका है। ठीक है, BDL आज आई थिंक आज भी प्लस में है ना। ये देखो BDL पे आज आज ही प्लस में ही है, ये देख सकते हो आप। BDL में यहाँ ब्रेकआउट का हुआ था, उसके बाद ये 36% का मोमेंटम ऑल थ्री थी, आज ही प्लस में है, कल भी थी और उससे एक दिन पहले भी थी। BEL आप चेक कर सकते हो। ठीक है, BL भी आप देख सकते हो, BL में भी अच्छा रिटर्न है। तो ये चीज शो कर रही है कि इंडस्ट्री वाइज ये कंपनी का, इंडस्ट्री वाइज ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हम पूरे इंडस्ट्री के बेसिस पे ये चीज डिसीजन कभी कभी ले सकते हैं, अगर सब बेस्ट है ना, ग्रुप रैंक अच्छी है, बाय डिमांड अच्छा है, प्राइस स्ट्रेंथ अच्छा है, EPS स्ट्रेंथ अच्छी है, तो इट्स अ गुड साइन।
ऐसा गुड साइन कि ऐसी ऐसी पर्टिकुलर कंपनी को हम प्रेफरेंस पहले दें, है ना। यहाँ पे ठीक है, ये हमने ओपन किया। चलो और कुछ देख सकते हैं, अगर सब में ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए 81 82 98 चल रहा है ना, इसलिए सबसे ऊपर चल रही है विद्युत इंजीनियरिंग। अब इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो अब आप देख के कहोगे कि ये क्या चार्ट है। देखना, ये अब इन इन कंपनीज में ये चीज पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये देखो सर्किट लग रहे हैं लगातार, यहाँ पे 5% के सर्किट सर्किट से चल रही है। अब इसका आईपीओ आया था यहाँ पे, आई थिंक 3 अप्रैल 2023 में आईपीओ आया, 72 के आसपास आईपीओ आया, 263 चल रही है कंपनी अभी, ठीक है। अब इसकी अर्निंग्स वगैरह आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। तो ये देख सकते हो। अब इस केस में आपको क्या होता है, थोड़ा सा पंप एंड डंप भी हो सकता है, कई बार मैनिपुलेशन भी हो रहा होता है, तो एग्जैक्ट क्लियरिटी नहीं मिल पाती। बट जो वेबसाइट है वो तो जो भी उसके पर्टिकुलर पैरामीटर्स उनके बेसिस पे आपको जजमेंट निकाल के दे रही है। ये भी जो भी यहाँ पे निकल के आ रहा है वो तो उसके बेसिस पे आ रहा है। अनु फार्मा आप देख सकते हो, अनु फार्मा का भी ठीक ठीक 79 88 85 ए माइनस और 70 की है ग्रुप रैंक। तो ये ग्रुप रैंक जो है वो 70, मतलब इन कंपनीज में क्या है, इतने लोग इन्वेस्टेड मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ग्रुप रैंक जिसकी अच्छी है, इंडस्ट्री ग्रुप रैंक अच्छा चल रहा है ना, सब ये देख सकते हो। 8 चल रहा है फायर डिफेंस का, 5 चल रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये TII करके कौन सी कंपनी देख लेते हैं इसको, तीतागढ़ है क्या ये, TIL करके है ना, TIL शेयर का प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाय डिमांड काफी है, ग्रुप रैंक बहुत अच्छी है। चलो इस एक बार कंपनी को देखते हैं, TIL को एक बार चेक करते हैं। मैं भी आपके सामने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, ये कंपनी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो TIL, ये NSE में आ गया TIL। अब ये देख सकते हो, ये सेम सेम सिनारियो यही है। यहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा डिमांड होता है, बायर्स में इतना ज़्यादा वो रहता है कि ये रोज़ 5% के सर्किट पर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये रहती है कि अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आपको एंट्री उस हिसाब से मिलेगी। अगर एंट्री मिल जाती है तो बढ़िया बात है, आपने ले लिया, लेके बैठ जाओ। और अगर आपको एंट्री मिलने के बाद अगर आपका मन करा कि अब सेल कर देता हूँ तो सेल कर दो। अगर इसने ऐसे ऐसे मोमेंटम देना स्टार्ट किया, अगर ये गिरना स्टार्ट कर देता है, तो फिर इस केस में आपको एग्जिट करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इस स्टॉक में। बट ये स्टॉक ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे, अगर आपने ले लिया, लेके बैठ गए, तो फिर वो क्या पता कितना मोमेंटम दे दे, कितना आपको टारगेट दे दे। आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव स्टॉक रहा है, देख लो आप। पिछले कितने टाइम से, ये 2010 से इतना मैनिपुलेटिव, पंप एंड डंप हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली शो हो रहा है ना मैनिपुलेशन यहाँ पे। तो ये चीजें ना आपको टाइम एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो आपको नजर आने लग जाएंगे कि हाँ ये तो एक तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं अपन कुछ अच्छे स्टॉक को, या कुछ ना कुछ देख लेते हैं। जैसे एक दो स्टॉक हमने कल की देखे थे, स्टॉक वैक करके कंपनी थी, वो अभी आज शो नहीं हो रही है इसमें। अनु फार्मा आप देख सकते हो, इसमें क्या है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक ठाक है ना। ये देखो अब इसमें ऐसी कंपनीज का आप प्रेफरेंस ज़्यादा दे सकते हो। एक तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि फंडामेंटल में ये EPS स्ट्रेंथ अच्छी है, प्राइस स्ट्रेंथ अच्छी है ना, बाय डिमांड इज डिसेंट, एंड ग्रुप रैंक 70 है। तो ये क्या है कि फार्मा में अभी पूरा पूरा इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस जो है अभी थोड़े से ऐसे प्राइसेस पे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अनु फार्मा ध्यान दे सकते हैं, अनु फार्मा देख लो यहाँ पे। ये BSE का चार्ट खोला मैंने, अब इसमें ये चीज़ नोटिस करो आप, है ना, ये भी थोड़ा सा पंप एंड डंप वाला टाइप ही लग रहा है मेरे को, ज़्यादा खास मूव नहीं है। बट ये है कि अब यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है ना। ये देख सकते हो आप, पिछले कुछ टाइम में भी देखोगे तो 100 200 250 के आसपास पहुंच चुका है ना। मंथली चार्ट आप यहाँ पे ओपन कर लो, चेक कर लो, है ना, ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे ना। स्टॉक वेक की मैं बात कर लेता हूँ, वो शायद आज चला नहीं होगा इसलिए, हमने कल ही देखा था। स्टॉक वेक इंडस्ट्री, आज देखो 3% के आसपास डाउन है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के साथ साथ वहाँ पे भी शो किया था, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया है ना। ऐसे कई सारे स्टॉक मिलेंगे आपको। एक कंपनी और थी, मैं चेक करके बताता हूँ कौन सी कंपनी थी, काफ़ी अच्छी कंपनी में अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बहुत अच्छा मल्टीपल मोमेंटम आपको दे सकता था वो। एक बार चेक लेता हूँ मैं। चलो मैं देख के बताता हूँ फिर से उसको। हाँ, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इनके बारे में जान सकते हैं। इस एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसी में, यहाँ पे आप जाओगे वापस से, आइडिया लिस्ट हम ओपन करेंगे, और आइडिया लिस्ट में ओपन करने के बाद एक ये और आपने देखा होगा यहाँ पे आइकन बना हुआ है, टॉप इंडियन इन्वेस्टर्स, इसको भी आप एक बार ओपन कर सकते हो। टॉप इंडियन इन्वेस्टर अपन ओपन करते हैं, ये बिल्कुल फ्री है अभी तो फिलहाल के लिए, और जो भी हम यूज़ करते हैं सब सारी फ्री है इसमें। और ये देख सकते हो इसका प्रीमियम वगैरह भी ठीक ठाक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सारे इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, सबका एक वो नेम आ जाता है यहाँ पे ना।
तो आप ये भी नज़र रख सकते हो कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स कौन कौन सी चीज़ें बाय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन सी जगह पे ये है। तो इससे उनको बायस नहीं होना है कि बायस्ड हो गए कि इन्होंने लिया है तो हम भी ले लेते हैं, यहाँ चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि इनका जजमेंट थोड़ा फेल भी हो जाता है, कुछ स्टॉक चल भी जाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बस मैं आपको इंट्रोड्यूशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे राधा कृष्ण दमानी जी हो गए, राधा कृष्ण वाला, ये बड़े इन्वेस्टर दोनों के दोनों। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कब लिया था, होल्डिंग डेट कब है इनकी, क्वांटिटी कितनी है, होल्डिंग परसेंटेज कितना है ना, वैल्यू कितनी है उसकी, है ना। तो ये देखो अडवाणी होटल्स में अभी नजर डाली है ना, 31 मार्च 2024 के आसपास, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखो रिसेंट में कौन कौन सी, एवेन्यू सुपरमार्ट, बीएफ यूटिलिटी, है ना, अडवाणी होटल्स करके 31 मार्च के आसपास। चलो देखते हैं इसमें उस टाइम पे अडवाणी होटल क्या चल रहा है अभी। और अडवाणी होटल आप देख लो, ये देखो अडवाणी होटल करके। तो जब इन्वेस्टमेंट वगैरह था वो 31 मार्च के आसपास का बता रहे हैं ना। हाँ, तो ठीक है। अब ये देखो हो तो ले तो लिया इन्वेस्टमेंट, पर अब कर तो लिया इन्वेस्टमेंट, ये ना मूव दिया ही नहीं। बड़ा इन्वेस्टर एंट्री भी ले चुका है, पर उसके बाद भी मोमेंटम आ नहीं रहा है। तो कई बार ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं। अब जैसे सबसे देखो लास्ट टाइम ब्रेकआउट कब हुआ था, September 23। ये देखो मंथली चार्ट मैंने खोल रखा है यहाँ पे, सितंबर वाले मंथ्स में यहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिला, और ये जितना भी इसका प्राइस रेंज था 2007 से लेकर 2023 तक, 2023 में अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद डबल के आसपास आसपास होने वाला है एक स्टॉक। तो ये मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अलर्ट रखना है और ऐसे स्टॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन से इन्वेस्टर कौन कौन से स्टॉक में बड़ा मूव ला सकते हैं। बीएफ यूटिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया सीमेंट्स में है, मंगलम ऑर्गेनिक्स है ना। इनके बारे में देख सकते हो कौन कौन से प्राइजेस पे यहाँ मूवमेंट मिला है कि नहीं मिला है ना। होल्डिंग डेट वगैरह निकल आएगा यहाँ पे, है ना। कोई भी और भी हो सकता, ये आशीष कचोलिया जी है ना, ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सब चीज़ आपको डिटेल मिल जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आने वाली वेबसाइट, आने वाली वीडियो वगैरह में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो आपको मेनली सिंपल चीज़ों देखा जाए तो आपको थोड़ा होमवर्क मिल जाता है, आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाएगा, कौन कौन से कंपनी अच्छी है उसका वॉच में डाल सकते हो, चेक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जैसे सिद्धि का कोटिंग करके है, इसमें ऑलमोस्ट ठीक ठीक चल रही है चीज़ें। 72 इसकी ईपीएस है, वैसे अच्छा ईपीएस 69 है, फेयर प्राइस यहाँ पे 72 है, ए प्लस है, पर बस ये ग्रुप रहेंगे वो पुअर है। पर ये स्टॉक अगर हम यहाँ प्राइस देखेंगे सिद्धि का कोटिंग शेयर प्राइस, तो ये देखो आप यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सिद्धि का कोटिंग, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉक आपको लेने ही है, करने ही है, बस ये है कि थोड़ा टाइम अंडरस्टैंडिंग करके, थोड़ा टाइम ध्यान रख के आप देख सकते हो। आप यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, वैसे तो ऐसे स्टॉक का कुछ है नहीं, क्योंकि ये देख सकते हो आप कोई क्लियर चार्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे, सर्किट पे है ये ना, 5 मिनट सर्किट पे है। तो ये सर्किट वाले स्टॉक ऐसे चलते हैं कि चलते हैं तो मोमेंट आउट साइड जाते हैं, है ना। ये 52 का स्टॉक था कितना टाइम पहले, मई 2021 में, अभी चला 282 के आसपास। तो आपको क्या है, बहुत सारे स्टॉक तो बहुत मिलेंगे इसमें, पर आपको सेलेक्टेड देखना पड़ेगा ये कौन सा स्टॉक ऐसा है जो मैं थोड़ा सा रख सकता हूँ। या फिर आप ऐसे स्टॉक को तो ध्यान रखो ही रखो जो मिड कैप में आते हैं, है ना, स्मॉल कैप में आते हैं। आपको थोड़ा टाइम, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको नजर रह जाएगी कि हाँ ये स्टॉक तो मिड कैप में फॉल करता है, तो मैं इसमें देख सकता हूँ, ध्यान रख सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मिड कैप में कौन कौन से स्टॉक चल रहे हैं, ये देख लो, बालकृष्ण इंडस्ट्री आज 9%, है ना, हिंदुस्तान कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सॉरी जिंक का भी आप, मैं कमोडिटी दिखाता हूँ, कमोडिटी में जिंक कितना चल रहा है ना। तो कमोडिटी में जिंक चल रहा है तो यहाँ पे भी डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देख सकते हो ब्रेकआउट कब हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेकआउट का देख लो यहाँ पे कितने बार, ये कब कब मिला है यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ मिला है ब्रेकआउट 360 का ऐसा ब्रेकआउट मिला, अभी देखो 700 हो गया। तो पैसा ऐसा बनता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे ना चीज़ें, थोड़ा सा भी आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको क्लियर नजर लगेगा कि एक्चुअल में इन स्टॉक को थोड़ा नजर में ध्यान रखना चाहिए। मेरे पास पड़ी हुई कुछ क्वांटिटीज की, है ना। आज कितना चल रहा है ये, डेली चार्ट आप देख सकते हो, 17% के आसपास। अब कमोडिटी में भी दिखाता हूँ, देखो जिंक कितना मोमेंटम दे चुका है यहाँ पे। ये आप कमोडिटी ओपन करें, और ये कमोडिटी का ये देखो, जिंक का चार्ट देखो आप यहाँ पे, जो लोग जिंक में ट्रेड करते हैं उनका इस चीज़ का आइडिया होगा, है ना, कितना परसेंट का मोमेंटम मिल चुका है। ये देख लो मेटल पूरा पूरा अपसाइड ही है 22% का। और जिंक के अलॉय वगैरह बनाने में जिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ना। इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ जो होती है आप गूगल से एक बार देख लेना। बाल्कन इंडस्ट्री जो है टायर्स बनाती है, बीकेटी, है ना, यूरोप में बहुत अच्छा मार्केट शेयर इन्होंने होल्ड कर रखा है ना। एबीएफआरएल हो गया, तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल कंपनी हो गया, मैंने आपको ध्यान हो तो काफ़ी अच्छे प्राइसेस से ही लॉन्ग चल रहा है। बस ये क्या होता है, कुछ कुछ कंपनीज सिक्लिकल होती है, थोड़ा एक रेंज में चलना ज़्यादा पसंद करती है। बीएल है तो ये डिफेंस में आ जाती है। तो अगर ऐसी कंपनीज आपको वहाँ दिखती है तो इट्स अ गुड साइन, इसलिए नजर रख सकते हो ऐसी पर्टिकुलर वेबसाइट में आप, है ना। मैं और भी वेबसाइट्स पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करता रहूंगा धीरे धीरे, पर इसके आप बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। बीएचईएल हो गया, पॉलीकैप वगैरह हो गया, है ना, फोर्टिस वगैरह हो गया। तो ऐसी कोई कंपनीज में अगर आपको फ्रेश वहाँ भी एंट्री मिलती है, साथ साथ यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट नजर आता है ना, तो आप ऐसे स्टॉक को थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो।
यहाँ पे देख सकते हो सोल्यूशन केमिकल इरकॉन। अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऐसी कंपनी नजर नहीं आ रही जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है। हमने क्रॉम्पटन की बात करी थी, क्रॉम्पटन उसमें भी शो किया था। क्रॉम्पटन उसके अंदर भी आया था उस पूरी लिस्ट में भी, और क्रॉम्पटन यहाँ पे भी हमको देखा जाए तो क्रॉम्पटन यहाँ का ही लिया था, उसके बाद तो मोमेंटम अपसाइड ही मिला है इसमें। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा क्या है कंसिडर कर सकते हो। और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो हम थोड़ा सा देख सकते हैं। आरवीएल करके है, आरवीएल में देख लो ब्रेकआउट वगैरह हुआ होगा, एसजेवीएन वगैरह करके आप देख सकते हो। ये सारी सारी जो पीएसयूज है ना, फिर से यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना। ये देख लो ब्रेकआउट, अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट भी आपको मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट था एक तरीके से। जहाँ भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो आपको मास्टरी करनी ही करनी है। बना लो एक आदत, डाल लो कि आपको जब भी कोई सपोर्ट बन जाए, रेजिस्टेंस बन जाए, तो बना दो फटाफट से। ये देखो ब्रेकआउट होगा। अब ऐसे स्टॉक में क्या है कि कहाँ एंट्री मिलेगी, कहाँ स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स रहते हैं ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में, है ना। बाकी आपको जो लिस्ट मैंने बताई वो तो मैंने बनाई रखी है, यहाँ पे आपको लिस्ट जो है यहाँ मिल जाएगी। अपने investing.com पे जाओ, investing.com पे अपनी पूरी वॉच लिस्ट बनाओ, और वॉच लिस्ट में जितनी भी चीज़ें रहती है, जितने भी हमारे पास ये रहते हैं, सब ऐड कर लो यहाँ पे। फार्मा ये सब चीज़ें है ना, निफ्टी 500 के स्टॉक्स देख लो कौन से स्टॉक प्लस में चल रहे हैं, एसेस चल रहे हैं। तो यहाँ से चेक कर लो और अपना सीधे सीधे अपने मार्केट पल्स पे आ जाओ, सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओ, और ट्रेडिंग व्यू पे चेक करो उस पर्टिकुलर स्टॉक को। आपको यही चीज़ें करनी पड़ेगी बिकॉज अब इसमें क्या है, फ्री में नहीं होता है ये, एक्चुअली पेड सब्सक्रिप्शन पे ही आपको वॉच लिस्ट यूज़ करने का मौका देगा, है ना। तो ये देख सकते हो वेदांता ना, वेदांता के पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, बहुत स्टॉक अच्छा खासा है, तो वो भी आप देख सकते हो कि कहाँ देखूँ मैं वेदांता की बिजनेस के बारे में, है ना। तो यहाँ से आप पढ़ ही लोगे, स्क्रीनर के बारे में मैंने बता ही रखा है आपको। स्क्रीनर पे जाओ, चेक कर लो वेदांता क्या करती है, कैसे कैसे करती है ना, कैसे क्या हो रहा है, क्या हुआ है इस स्टॉक में, ना। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी चीजें आप पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो आपको रहेगा। इंडिया अकाउंटेड 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू, फॉलोड बाय मलेशिया, चाइना, ये सब चीजें, है ना। स्टील पावर जनरेशन में, स्टील में भी है, पोर्ट जनरेशन ऑपरेशंस वगैरह में भी है ना। और इसने एक दो कंपनी को, ये निकल कोबाल्ट प्लांट ऑफ गोवा भी है, वेदांता has become the sole प्रोड्यूसर ऑफ निकल इंडिया। तो पूरा पढ़ना अभी है, मेरा भी सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, और बाकी ये चीज़ें तो हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। ठीक है। तो ये वेदांता हो गया, आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड भी हुआ है ना। काफी वोल्टाइल रहा है ये स्टॉक में पर्टिकुलर कुछ टाइम से, और जब से मेटल सारे स्टेप परफॉर्म करना स्टार्ट किया है तो ये 289 से चल जाए 486 पे हो गया, है ना। तो ये भी आई थी उसमें, उस लिस्ट में ये भी कंपनी एक बार मैंने देखी थी। तो आप रेगुलर और कुछ मत करो, इस कंपनी को, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को थोड़ा सा और गो थ्रू करो, चेक करो कुछ चीज़ें जो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं उनको अपन थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अपकमिंग अर्निंग्स में पढ़ सकते हो आप कि अपकमिंग कौन कौन सी कंपनीज की अर्निंग्स आने वाली है, तो आपके नज़र में रहेगी इन कंपनीज के बारे में, तो वहाँ भी आप देख सकते हो। देखो एनएमडीसी है ना, ये सारी एक्शन कर इज अ गुड कंपनी, गोदावरी पावर ठीक है, हिताची एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है ना। तो जो आपने वेल नोन स्टॉक्स होते हैं ना, ऐसे ये टेक बाबा करके, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150-200 रुपये के आसपास रिकमेंडेड था मेरे पास से ही, है ना। तो ऐसे आप नज़र रखोगे दो तीन पाँच दस कंपनीज पे, तो आपको थोड़ा पता रहेगा कि हाँ ये कंपनी थोड़ी मिड कैप स्मॉल कैप में, या फिर निफ्टी 500 के अंदर। निफ्टी 500 के बाद मत जाओ आप, निफ्टी 500 वाले स्टॉक्स को ही आप नजर रखो। निफ्टी 500 वाले स्टॉक कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे अपन ओपन करेंगे और आपको निफ्टी 500 वाले स्टॉक मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे निफ्टी 500 जाओगे आप, और अच्छा ये अभी डाउन चल रही है वेबसाइट, ठीक है। देख लेना, यहाँ निफ्टी 500 करोगे, कॉन्स्टिट्यूट में ओपन करोगे, आपके पास 500 स्टॉक की लिस्ट खुल जाएगी। नजर में रहेगा, पता रहेगा कि हाँ ये स्टॉक ऐसा है, थोड़ा काम अच्छा चलता है, बढ़िया मोमेंटम दे रहा है, अपसाइड के ट्रेंड में है, तो आप उसे उस स्टॉक को प्रेफरेंस दे सकते हो। एलआईसी जैसे स्टॉक हो गए तो बड़े सेफ स्टॉक है, ये नहीं दिखेंगे आपको वहाँ पे, है ना। ये तो बस आपको एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल जाए, ट्रेंड आपको पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये ना थोड़े से वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा होते हैं जो थोड़ा सा एक सेफ्टी प्रेफर करेंगे, एक क्वेश्चन प्रेफर करेंगे। हमारा भी जो अप्रोच तो मोस्टली कंजर्वेटिव होता है। सेल का मैंने बता रखा है, एमडीसी का मैंने बता रखा है, काफ़ी अच्छे टारगेट अपसाइड में अभी भी हम एक्सपेक्ट करके मान चल सकते हैं ना। ये मेटल है, और मेटल में अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है ना। एनएमडीसी का भी चार्ट मैं आपको दिखाऊँ तो एनएमडीसी भी आप देख सकते हो, है ना। इनके वो भी चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल्स भी चेक कर सकते हो, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ठीक ठाक है ना। और बहुत अच्छे लेवल से हम इस पर लॉन्ग करके चल रहे हैं। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का भी अगर बनता है ना, तो वो स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखना है कि अगर हमने एंट्री ली है कहीं पे, क्योंकि मार्केट कंडीशन कुछ पता नहीं है अभी क्या चल रहा है, कि इलेक्शन का टाइम है, और कैसा व्यू रहेगा, क्या व्यू रहेगा, टीवी वाले क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, चार लोग आपको और क्या बोलेंगे। तो हमारा प्रेफरेंस रहता है कि हम एक सिस्टमेटिक चीज़ें देखें। एंट्री अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस स्मॉल रहता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं होता, चलो ठीक है स्टॉप लॉस छोटा हुआ बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मान के चलो आपने यहाँ बाइक किया और यहीं से घूम गया तो फिर क्या करोगे। तो एंट्री बहुत मैटर करती है, एग्जिट फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जिट 5% में करते हो, 10% में करते हो, 50% में करते हो। तो वो टाइम एंड एक्सपीरियंस के साथ आपको धीरे धीरे चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। ठीक है। तो ये होता है आज का पूरा सेशन कंप्लीट। इसमें अगर कोई इशू है, कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे पूछो, हम उस पर बात करते हैं।
ठीक है, और कोई अगर जैसे इससे रिलेटेड डाउट है ना, मतलब टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई डाउट हो तो फिर अपन क्लास में कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, ये रिकॉर्डेड हो चुकी है लेक्चर, तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा यूट्यूब पे, फिर से एक बार देख सकते हो, समझ सकते हो। कोई डाउट होता है तो हम फिर से उस पर प्रॉपरली वीडियो बना के कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। सिरकॉन वगैरह देख लो आप, सारे सारे रेलवे स्टॉक सारा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है? वो इसलिए तभी पता चल पाएगा जब आप मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, निफ्टी पे नजर रखोगे, या फिर जो भी मैंने यहाँ पे ये वॉच लिस्ट बना रखी है ना, ये वॉच लिस्ट आप भी बना लो यहाँ पे। ये वॉच लिस्ट बना रखी है मैंने, देखो कौन सा परसेंटेज वाइज कौन सा प्लस में चल रहा है। निफ्टी मेटल कितना परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, 3.83%। तो निफ्टी मेटल के जितने भी स्टॉक सारे देख लो, निफ्टी मेटल में कौन कौन से स्टॉक फॉल करते हैं वो चीज चेक करो। मैंने दो तीन आपको बताई दिया अभी आपके सामने, एनएमडीसी हो गया, सेल हो गया, ये मेटल ही है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो आप, टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये सारी सारे मेटल ही तो है। तो इन पे नजर रखो कहाँ ब्रेकआउट हुआ है क्या, टाटा स्टील में चेक करो ब्रेकआउट हुआ है क्या, जेएसडब्ल्यू स्टील में देखो ब्रेकआउट हुआ है क्या, हिंडाल्को देख सकते हो। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहेगा, पता रहेगा कि इन स्टॉक्स में हमको नजर रखना। ओके। और कोई भी सेक्टर चलना स्टार्ट करता है तो देखो उसमें ब्रेकआउट अगर हो रहा है तो वो हो सकता है 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी मोमेंटम देना स्टार्ट कर दे, वहां तक जा सकता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, कवर करता हूँ क्लास। कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह है मैसेज कर सकते हैं, और लगेगा तो हम फिर से एक और सेशन रख लेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।